आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यहाँ पर जो प्राइवेट रिकॉग्नाइज्ड अनएडेड स्कूल्स हैं, फीस से रिलेटेड प्रॉब्लम पेरेंट्स फेस कर रहे हैं। सो उससे रिलेटेड ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली ने एक ऑर्डर पास किया है, जहाँ पर जो है प्रिवेंट हो सके, मतलब कि स्कूल ज़्यादा प्रॉफिट ना कमा सके, कमर्शलाइजेशन ना हो पाए, जो कोविड की सिचुएशन है उसमें ज़्यादा फीस कलेक्ट ना हो पाए पेरेंट्स से, उससे रिलेटेड ये सर्कुलर है। और एक पूरा एनक्लोजर दिया है जिसके अंदर लगभग 460 स्कूल्स हैं, प्राइवेट अनएडेड रिकॉग्नाइज्ड स्कूल, जिनको कहा है कि वो इस ऑर्डर को कंप्लाई करें, इसको फॉलो करें। तो वो इस वीडियो के थ्रू हम देखेंगे कि क्या ये ऑर्डर है और किस तरीके से इसको फॉलो करना है इन 460 स्कूल्स को। यहाँ एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि इन सभी स्कूलों को जो भी डायरेक्शन इस ऑर्डर में दी गई है उसको जो है फॉलो करना कंपलसरी है। और ये जो 460 स्कूल्स की लिस्ट है वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि किस तरीके से कहाँ पर कैसे मिलेगी। अभी हम चलते हैं कि ऑर्डर क्या है। तो ऑर्डर आया है 1 जुलाई को, जिसको DOE ने अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है इन सभी 460 स्कूल से रिलेटेड। यहाँ पर यही है कि 31 मई ऑफ 2020-21 को जो एक सिंगल बेंच में ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट में एक अपील लगी थी, या एक तरीके से केस किया गया था, उसमें एक इंटरिम ऑर्डर 7 जून 2021 को इशू किया गया है। और जिसमें क्या डायरेक्शन दी गई है उनको हम देखते हैं आगे। जो डिफरेंट जो एस्पेक्ट हैं स्कूल से रिलेटेड वो हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो एस्पेक्ट है वो है कि एनुअल स्कूल फीस क्या हो, जो ओनली ऑल परमिटेड हेड ऑफ फीस, तो वो इसमें है फ्रॉम देयर स्टूडेंट एज फिक्स्ड अंडर दिल्ली स्कूल एजुकेशन एक्ट जो है 1973, उससे रिलेटेड है। बट बाय प्रोवाइडिंग डिडक्शन ऑफ 15% ऑन द अमाउंट in lieu of unutilized facilities by the student during the relevant period of 2021-22। तो कह रहे हैं कि जितना भी एनुअल फीस हर स्कूल लेता था उसमें 15% का क्या देना है, डिडक्शन देना है। ये इसलिए देना है क्योंकि बहुत सारी स्कूल की फैसिलिटी बच्चा अवेल नहीं कर रहा, तो इसलिए अनयूटिलाइज्ड फैसिलिटीज़ के अगेंस्ट 15% की जो है डिस्काउंट दिया जाए। इलस्ट्रेशन भी बताया कि अगर मंथली फ़ीस किसी भी स्कूल की 2020-21 में ट्यूशन फ़ीस 2000 थी, डेवलपमेंट फ़ीस 500 रुपये थी, ठीक है, और जो एनुअल चार्जेस थे वो 500 रुपीज़ थे। इस तरीके से टोटल फ़ीस जो पर मंथ बैठती है वो 3000 बैठती है 20-21 में। तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा कि इस पे आप 15% डिस्काउंट दीजिए, और अब ये जो फ़ीस होगी पूरी मंथली वो 2550 बैठेगी। तो ये एक सबसे पहले रिलीफ दिया है कि 15% डिडक्शन मिलेगी जो भी पिछले साल की फ़ीस थी उसमें, क्योंकि अनयूटिलाइज्ड फैसिलिटी जो पेड स्टूडेंट नहीं जिनको यूज़ कर रहे उसके अगेंस्ट। इफ़ द स्कूल हैज़ कलेक्टेड द फीस इन एक्सेस ऑफ द डायरेक्शन इशूड बाय द ऑनरेबल कोर्ट, अगर किसी भी स्कूल ने फ़ीस ज़्यादा कलेक्ट की है इस एग्ज़ाम्पल के अकॉर्डिंग, तो उनको वो पैसा रिफ़ंड करना पड़ेगा या आगे जो फ़ीस लेनी है उसमें उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहला तो ये है कि 15% का आपको डिस्काउंट या डिडक्शन दी जा रही है, क्योंकि अनयूटिलाइज्ड फैसिलिटीज़ हैं जो हम नहीं अवेल कर रहे। द अमाउंट सो पेबल बाय द कंसर्न स्टूडेंट टू बी पेड इन 6 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट। 10 जून से जो भी पेमेंट करनी है वो 6 इक्वली मंथली इंस्टॉलमेंट में करनी है। रिगार्डलेस ऑफ द अबव इट विल बी ओपन टू द अपीलेंट कंसर्न स्कूल जो हैं टू गिव फर्दर कंसेशन टू देयर स्टूडेंट और टू इवॉल्व ए डिफरेंट पैटर्न फॉर गिविंग कंसेशन ओवर द अबव। दो ये ऊपर बताए हैं वो आप इनके अलावा भी दूसरे फॉलो कर सकते हैं। तो अगर कोई स्कूल ज़्यादा देना चाहे तो वो ज़्यादा जो है डिडक्शन दे सकता है। इफ़ एनी इंडिविजुअल रिक्वेस्ट आती है पेरेंट्स की वार्ड की तरफ से कि उनको एनुअल फ़ीस देने में डिफ़िकल्टी हो रही है, तो स्कूल को उसको कंसिडर करना है केस टू केस बेसिस पर। जैसी भी
कंडीशन है उसके अकॉर्डिंगली। द परसुएंट टू द ऑर्डर पास्ड बाय डिविजनल बेंच ऑफ ऑनरेबल हाई कोर्ट, जो LPA थी 184/2021, the above arrangement will be applicable in respect of collection of fees for the academic session 2021-22 as is payable by the student of the concerned school as and when it become due and payable। तो ये पता है कि हमें ये एकेडमिक सेशन 2021-22 की यहाँ पे बात की जा रही है। School management shall not withhold the name of any student or candidate for the ensuring board examination for class 10th and 12th on ground of non-payment of fees or arrear for the academic session 2020-21। तो 2020-21 जो बीत चुका पिछला सेशन है, 10th और 12th का कोई भी काम उन बच्चों के लिए नहीं रोकना जिन्होंने अभी तक फीस नहीं दी है। हाँ, ये हो सकता है कि अंडरटेकिंग उन्होंने दे रखी हो, पर फिर भी आप जो है विदहोल्ड नहीं करेंगे किसी भी टाइप का उनका जो भी बोर्ड एग्जामिनेशन का रिजल्ट है या उससे रिलेटेड जितने भी मैटर्स हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पर डिसीजन है। अपार्ट फ्रॉम द अबव रिमेनिंग फॉलोइंग डायरेक्शन एज कंटेन इन द ऑर्डर ऑफ 18 अप्रैल 2020 एंड 28 अगस्त 2020, वो भी सब जो है एप्लीकेबल हैं कि नो ईयर मार्क लेवीज सच एज ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस एटसेट्रा विल बी चार्ज फ्रॉम द पेरेंट्स। जो भी जब स्कूल बंद हैं तो ऐसी कोई भी चीज़ आप चार्ज नहीं कर सकते बच्चे से, पेरेंट्स से। इन नो केस द स्कूल शैल डिमांड एंड कलेक्ट फीस फ्रॉम द पेरेंट, क्वार्टरली बेसिस पर भी आप फीस नहीं लेंगे, फीस जो होगी वो मंथली बेसिस पे ली जाएगी। नोट टू इंक्रीज एनी फीस इन द एकेडमिक सेशन 2020-21 टिल फर्दर डायरेक्शन। तो आपको फीस भी इंक्रीज नहीं करनी है, ठीक है। जो अब वो चाहे स्कूल प्राइवेट लैंड पे चल रहा हो या DDA की जो एक तरीके से अलॉटेड लैंड है उस पर हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। द स्कूल रनिंग ऑन द लैंड अलॉटेड बाय DDA और अदर लैंड ओइंग एजेंसी विद द कंडीशन टू सीक अप्रूवल और डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन बिफोर एनी इंक्रीज शैल कलेक्ट अबव मेंशन फी ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट फी स्ट्रक्चर अप्रूव्ड बाय द डायरेक्टर। तो जो ऐसे स्कूल हैं जो DDA लैंड पर हैं, जो उनको कंसेशनल बेसिस पर मिले हैं, वो फीस बढ़ा भी नहीं सकते हैं, और जो भी पुराना एप्लीकेबल है पिछले साल वही सारी फीस कलेक्ट हमें करनी है, उस डायरेक्शन को ध्यान में रखते हुए। द स्कूल शैल एंश्योर टू प्रोवाइड द एक्सेस ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन मटेरियल क्लास सभी बच्चों को, सिर्फ इस वजह से कि अभी तक उन्होंने फ़ीस जमा नहीं की है, अब उनकी किसी भी प्रकार की जो लर्निंग प्रोसीजर है उसको रोक नहीं सकते। हेड ऑफ द स्कूल शैल इन नो केस डिनाई ID एंड पासवर्ड, किसी भी बच्चे को सिर्फ इस वजह से क्योंकि उसने फ़ीस अभी तक डिपॉजिट नहीं की है, आप ये नहीं कर सकते, ठीक है। और कोई भी ऐसा केस आए जहाँ पर किसी डेथ हो गई हो तो उस केस में तो और भी नहीं कर सकते। मैनेजिंग कमेटी ऑफ द स्कूल और हेड ऑफ द स्कूल शैल नॉट पुट एक्स्ट्रा फाइनेंशियल बर्डन, कोई भी नया हेड नहीं बनाएंगे फीस का जिससे बच्चे पर या पेरेंट्स के ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन आए। सेल नाइदर स्टॉप पेमेंट ऑफ मंथली सैलरी, आप अपने जो टीचर्स को सैलरी देते हैं वो नहीं रोकेंगे, ना ही उसको रिड्यूस करेंगे, जो दे रहे थे वो देते रहेंगे अपने स्टाफ को भी, ठीक है। इन द नेम ऑफ के भाई आपके पास फंड नहीं है, आपको पेरेंट्स पैसे नहीं दे रहे, ये भी नहीं होना। तो ये सभी को फॉलो करना है। और जो इस जितने HOS और मैनेजर हैं जो जिन्होंने पिटिशनर प्राइवेट अनएडेड रिकॉग्नाइज्ड स्कूल हैं, उनको कहा गया है कि वो इन सारी जो कंडीशन है, ऑर्डर हैं, उसको कंप्लायंस करें, और नॉन कंप्लायंस को सीरियसली देखा जाएगा और उनके अगेंस्ट एक्शन भी लिया जाएगा दिल्ली स्कूल एजुकेशन एक्ट एंड रूल्स 1973 के अकॉर्डिंगली। जो लिस्ट है अबाउट 460 अनएडेड रिकॉग्नाइज्ड पब्लिक स्कूल की जिनको जो है फीस चार्ज करनी है या रिफ़ंड करना है, वो इस सर्कुलर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, जहां से आप उसको देख सकते हो कि किन किन स्कूल्स को वो करना है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।